बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट शो करांगे कनेडा नूं लैके गल बायोमैट्रिक्स की करांगे। VFS सेंटर हाले भी बंद ने, कदों खुलणगे कोई स्पष्ट डेट कनेडा वालों हाले तक अनाउंस नहीं की गई, पर जिहड़ा ट्रेंड देखने को मिले बहुत सारे स्टूडेंट जो लाइव शो के आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो लाइव शो के आते हैं तो अक्सर कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि कैनेडा तो विदाउट बायोमैट्रिक्स भी जिन्होंने स्टूडेंट्स दी फाइल्स ने उन्होंने पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर के उत्ते इस बारे कोई कन्फर्मेशन नहीं है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है जिहड़े सानू टॉप चैट के विच लाइव शो के दरमियान टैक्सट लिखते हैं। जे मान लीए कि विदाउट बायोमैट्रिक्स तो भी अगर पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ रही है तो ये पिछे की कारण ने, घट्टो घट्ट इस संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। और उंज जनवरी इनटेक कैनेडा कह रहा है कि सिंगल प्रोसैस होएगा। अगर जनवरी इनटेक सिंगल प्रोसैस होएगा तो असी दिवाली के दिनों वाल वध रहे हैं, असी 8-9 नवंबर वाले पासे आ गए हाँ। अगर सिंगल प्रोसैस जनवरी इनटेक देना है तो फिर कैनेडा बायोमैट्रिक्स एडे वड्डे पद्धर ते किवें करेगा, ये भी अपने आप दे विच बहुत वड्डे वड्डे सवाल ने। इन्हां सारे सवालों के उत्ते गल करांगे कि कैनेडा बायोमैट्रिक्स लई कोई नवा फार्मूला इंप्लीमेंट करेगा, कोई नवा मैथड अडॉप्ट करेगा, ये भी एक सवाल है। इन्हां सारे सवालों पर गल करांगे। लैंडमार्क इमीग्रेशन के डायरैक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी अज साडे नाल फिर मौजूद ने। भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। भाटिया जी तुसीं किवें वेखदे हो बायोमैट्रिक्स नूं लैके किहड़े फार्मूले ते कनेडा इस वक्त विचार कर रहा हो सकता है? बहुत सारिया संभावना बनदियां नज़र आ रही हैं। मतलब पहली गल तो सारे स्टूडेंट्स नूं कंग्रैचुलेशनस, क्योंकि बहुत वड्डे पद्धर ते पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ गई पंजाब च ऑल ओवर इंडिया। और मैंने लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के ईवन पासपोर्ट स्टैंप होके भी आ गए, जिन्हों के प्री अप्रूवल्स भी हैगे सी, जिन्होंने EIPs भी मिले। सो बहुत खुशी का माहौल है। मैंने लगता दिवाली के आंदियां बहुत सारे स्टूडेंट्स के हत्थ विच अपने पासपोर्ट्स होणगे और कुछ स्टूडेंट्स तो अपन टिकटां भी बुक करके कैनेडा जाने की तैयारी करनगे। सो मैंने लगता है ओवरऑल जिहड़ा डिप्रैशन का समा सी, स्ट्रैसफुल रहन का, बच्चे कहते स्ट्रैसफुल हो गए, वो खत्म होंदा नज़र आ रहा। और बार बार हाई कमीशन वालों कहा जा रहा है कि डू नॉट पैनिक, वी आर ओपनिंग वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन फेजेस। एंड सानू भी साढ़े ते भी बहुत प्रैशर है और सानू भी पता है कि स्टूडेंट्स को पासपोर्ट स्टैंप करने हैं, क्योंकि जी क्वांटिटी हैगी है वो बहुत ही वड्डी है। सो बायोमैट्रिक्स नूं लैके कुछ संभावना बनदियां नज़र आ रही हैं। जे कैनेडा पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट बायोमैट्रिक्स तो बिना दे रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि तुहाडा पासपोर्ट स्टैंप कर दिता जाए बिना बायोमैट्रिक्सों और तुसीं कैनेडा पहुँच के अपने बायोमैट्रिक्स करवाओ। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी कभी एक्सरसाइज चाहिए, कभी होया इस तरह पहला? उसी पहला अज तो 3 साल पहला बायोमैट्रिक्स होंदे ही नहीं सी। सो जिन्हों ने बायोमैट्रिक्स करवाए या जिन्होंने वीज़ा वैलिडिटी खत्म हो रही सी, उन्होंने कैनेडा में अपनी वैलिडिटी वधवाइयां बायोमैट्रिक्स दे के। अच्छा, कनाडा च उन्हां दे बायोमैट्रिक्स बिल्कुल। सो 3 साल पहला अज तो 3 साल पहला बायोमैट्रिक्स होंदे ही नहीं सी। सो ये जो इंप्लीमेंट किया गया, सो जो फिर स्टूडेंट्स दे और विजिटर वीज़ा के बायोमैट्रिक्स होने शुरू हो गए। सो ये सारा कुछ इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिकाज जिन्होंने कहते हैं कैनेडा और USA, पूरा अमेरिका कहा जाता है, पूरा ही नॉर्थ अमेरिका इस रीजन को कहा जाता है। सो USA और कैनेडा इनफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जे तुहाडे कोल कैनेडा का स्टडी वीज़ा या कैनेडा का टूरिस्ट वीज़ा तो USA ईजीली तुहानूं वीज़ा दे दिंदा है। और जे तुहाडे कोल वाइस वर्सा, जे तुहाडे कोल USA का टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा तो कैनेडा भी स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ईजीली दे दिंदा। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तुहानूं पता ही होएगा कि कैनेडा का बॉर्डर USA नाल पूरा शेयर होंदा है। काफ़ी सारे इदां दे शहर हैगे हैं जिहड़े मैं परसनली विजिट किए हैं, और तुसीं एक पासे कैनेडा है तो तुसीं रोड क्रॉस करो तो दूजे पासे USA है। सो ये सारिया चीज़ों को देखदियां होया सो कैनेडा तो USA की टोटल इनफॉर्मेशन शेयर होंदी है। सो इत्थे कई बारी इनएक्सपीरियंस कारण कुछ कंसलटेंट मिसटेक भी कर बैठते हैं कि स्टूडेंट ऑलरेडी रिफ्यूज सी USA तो उहदी फाइल विच रिफ्यूजल मैंशन नहीं की। सो स्टूडेंट ते 5 साल का बैन लग जाता है।
और जे सपोज तुसी USA तो रिफ्यूज़ हो, डिपोर्टेड हो, यू रीफाइल, यू हैड अ वीज़ा फॉर USA, कोई क्रिमिनल ऑफेंस है USA का, सो बहुत ही मुश्किल होंदा स्टूडेंट वास्ते कैनेडा जाना। सो इस वास्ते बायोमैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन की गई और बायोमैट्रिक्स इसलिए लियाए गए इस चीज़ को अवॉइड करने वास्ते, क्योंकि बहुत सारे लोग इदां दे हैगे सी ਜਿਹੜੇ कैनेडा च इलीगल होंदे सी तां बॉर्डर राही USA चले जाते सी, जे USA च इलीगल होंदे सी तां बॉर्डर थ्रू कैनेडा आ जाते सी। सो ये सारी इलीगल मूवमेंट को रोकने वास्ते बायोमैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए गए और बायोमैट्रिक्स के नाल ताकि हर बंदे का एक टोटल रिकॉर्ड होए, सो इसलिए सारा कुछ किया गया। सो कंपलसरी तो जरूर होएगा बायोमैट्रिक्स होना, बट जे पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट बहुत ही वड्डी न्यूज़ बन जाएगी जे पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट विदाउट बायोमैट्रिक स्टूडेंट्स को आन लग जाए, तो सारे ही स्टूडेंट जो जनवरी वाले भी हैं, जो EIP वाले भी हैं, they will be able to get their visa and they will be able to travel to Canada. So this will be a big change during the COVID period। कुछ समय लिए चेंज लिया जा सकता है, बट हले ये बारे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ जी देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ਨੂੰ कैनेडा ने खुला सद्दा देता है। देखो कोविड रेडनेस लिस्ट बनाती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕਾਲजेस आ चुके हैं, 20% सरकारी कॉलेज हले आने बाकी हैं। सो कोविड रेडनेस लिस्ट ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਭੇਜੋ, ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ 2 ਵਾਰੀ, ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। सो ये कॉलेज उत्ते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी है एंड तुसी कैनेडा ट्रैवल कर सकते हो। सो इन्ना वड्डा चेंज लिया गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट को खुला सद्दा दिता गया कैनेडा वालों, और खास करके जोड़े ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं पहली प्रैफरेंस उन्होंने स्टूडेंट को दी जा रही है ट्रैवल करने लिए। सो जोड़े EIP वाले स्टूडेंट है जो उन्होंने वीज़ा स्टैंप हो जाता दे कैन ट्रैवल टू कैनेडा। बट हुण जनवरी इनटेक को लैके कुछ चेंजिस मैनू लगता है कि लियाने पैणगे और बहुत जल्दी इत्ते अनाउंसमेंट आनी चाहिए है, क्योंकि जनवरी इनटेक किते ना किते मैनू थोड़ा जिहा हले कन्फ्यूजन च लटकदा नज़र आ रहा। सो दे आर not giving visas for January intake and they have said that we will give full approval. So without biometrics, how they will give full approval, or if they are waiving off the biometrics, that can be another big news. So this is the major change we are expecting from Canada. So let's see what is in store, but we have to be positive, as I always tell all my viewers. ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ डिस्कशनस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ VFS ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਰਟੀ। ਧੰਨਵਾਦ।